बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी, सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से, श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से श्री परम धाम की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक शोभा की गहराई में जाने का, वो गिनती भी तो धनी का ही स्वरूप। तो उन गिनतियों का भी महत्व है। गिनती याद नहीं रहती, लेकिन वो गिनती अपने को उन शोभा तक पहुंचाती हुई, उन एक एक शोभा तक, उन एक एक गली तक, बारीक से बारीक शोभा तक भी उन गिनती के माध्यम से हम पहुंचते हुए। ये पक्की बात है, नहीं याद रहती थी गिनतियां, लेकिन जितनी देर में हम गिनतियों को खोलते हैं, कोशिश करते हैं ये गिनतियां निकल जाएं, उतनी देर में हम धनी के साथ उन शोभा में होते हैं। तो आइए सुंदर सा जी, धाम धनी जी की मेर से प्रारंभ करें। आज बढ़ना है श्री नूरबाग। श्री रंग भवन के पश्चिम तरफ चबूतरा की दीवार से लगकर पूर्व से पश्चिम 3.25 मंदिर का चौड़ा नृत्य कोने के चबच्चे की कोण दीवार से लेकर वायव कोने के चबच्चे की कोण दीवार तक एक 1500 मंदिर का लंबा दक्षिण से उत्तर पहला चबूतरा कमर भर ऊंचा आया है। अब हम देखेंगे ये अपना नैऋत्य और वायव कोने के चबच्चे हुए दोनों पश्चिम तरफ के। अब इन चबच्चों के साथ लगते हुए ये देखिए 1500 मंदिर का लंबा और 3.25 मंदिर का चौड़ा नहर का चबूतरा आया है ना। ये नहर का चबूतरा, ये देखिए यहाँ पे हम इस कोने में चबच्चा माने, एक इस कोने में चबच्चा, उनके साथ नहर का चबूतरा। और ये धाम की जमीन से कमर भर ऊंचा है। ये रौंस, फुलवाड़ी रौंस है ना, कमर भर ऊंचाई पर। और ये जो नहरें हैं भूम भर गहरी है। अब नहरें हैं तो पुलों की शोभा भी होगी। और जो हमने 10 खिड़कियां जो देखेंगे, उन खिड़कियों के ठीक सामने पुल होगा। ये नक्शा बनाते हुए ध्यान नहीं दिया, इसके ठीक सामने पुल होगा। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां होंगी। और 75 हाथ में नहर, जैसे हमने फूलबाग में देखा, ठीक 75 हाथ में नहर, एक एक मंदिर की रौस, जिनमें 33 हाथ में फुलवाड़ी और 33 हाथ में नगों की रौस, संपूर्ण शोभा वैसी ही। तो ये पहली नहर का पहला आड़ा चबूतरा। अब इससे दूसरा जो चबूतरा है 147 मंदिर की दूरी पर, तीसरा पौने 147, चौथा, ऐसी 11 नहर के चबूतरे। तो 147 की हो गई 10 सन, तो 1470, 1470 मंदिर ये हुए। और 3.25 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना 1500 मंदिर का हिसाब हो जाता है। तो उन शोभा का वर्णन ये देखिए। इस चबूतरे के पश्चिम तरफ 147 मंदिर की जगह छोड़कर दूसरा चबूतरा दक्षिण उत्तर आया है। इस प्रकार 11 आड़े चबूतरे, 10 संधे आए। इस प्रकार से 1500 की चौड़ाई नूरबाग की आई। अब यहाँ पे चौड़ाई को खोला नहीं, 10 संदों, एक एक संद 147 मंदिर की, तो 1470 मंदिर वो हुए। 3.25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 30 मंदिर वो होते हैं। तो ये अपना 1500 मंदिर का हिसाब हो जाता है। तो इस तरह से पहले हमें शोभा बताई आड़े नहर के चबूतरे की, और पहला नहर का चबूतरा बिल्कुल इन चबूतरे के साथ लगता हुआ, जैसा कि हमने देखा था फूलबाग में जाना है तो धाम रोज पार करते ही फूलबाग का पहला नहर का चबूतरा, इसी प्रकार से भूमर ऊंचे चबूतरे से बिल्कुल लगता हुआ पहला नहर का चबूतरा। नृत्य कोने के चबच्चे की कोट दीवार के साथ लगकर 3.25 मंदिर का चौड़ा दक्षिण से उत्तर और नूर बाग का 1500 मंदिर का लंबा पूर्व से पश्चिम चबूतरा आया है। फिर 147 मंदिर की के छोड़कर दूसरा चबूतरा दक्षिण से उत्तर आया है। फिर 3.25 मंदिर का चौड़ा, इस तरह से पौने 147 मंदिर की जगह छोड़कर 3.25 मंदिर का नहर का चबूतरा। इस प्रकार से 11 चबूतरे खड़े आए हैं, जिनमें 10 संधे और 1500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई नूरबाग की। ये देखिए। अब इस तरह से
आड़े नहर के चबूतरे भी आएंगे। ये भी एक चबूतरे से दूसरा चबूतरा 147 मंदिर की दूरी पर। 10 संत और 11 ये नहर के चबूतरे। आड़े खड़े 11, 11 की 11 हारे नहर के चबूतरे। अब एक चबूतरे की हमने शोभा देखी, मध्य 75 हाथ में नहर, भूमभर गहरी नहर है, पुलों की शोभा है। दाएं बाएं हम देखते हैं तो कमर भर ऊंचे नहर के जो चबूतरे आए हैं, इनमें रौस, इनमें फुलवाड़ी, फिर रौस, और यहाँ बैठन के सुंदर स्थान और जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। चबूतरे का बयान। नूरबाग के एक चबूतरे का बयान किया जाता है। इसी प्रकार से सब चबूतरे आए हैं। एक चबूतरे के मध्य भाग में पौन मंदिर की चौड़ी यानी 75 हाथ की चौड़ी, 147 मंदिर की लंबी भूमभर गहरी नहर आई है। दाएं बाएं रोज से फुलवाड़ी कठेड़ा सब जोग पाई आई है। सो फूल बाग की तरह सब जोग पाई आई है। 75 हाथ में नहर, भूमभर गहरी नहर, दाएं बाएं 100 हाथ की रों से, जिनमें फुलवाड़ी नूर की रों से सब जोगबाई आई है। अब है नूर बाग का समूह बयान। अब सुंदर साथ जी, इस गिनती में ऐसे नहीं जाना कि हमको ये गिनती याद रखनी है। इस गिनती को दिल में उतारने का प्रयास करना है कि महाराज जी ने कहाँ कहाँ अपने को वृक्ष बताए हैं। हमें वो शोभा चित्त में लेनी है। नूर बाग के एक बड़े बगीचे में 16 चौक आए हैं। एक चौक में 13 वृक्षों की 13 हारें आई हैं। तो कुल वृक्ष हो गए 169, 169 एक बगीचे के, तो 16 बगीचों के हो गए 2704। ऐसे अपने पास 100 बगीचे हैं तो 270, 400। तो सबसे पहले जो अपने को गिनती बता रहे हैं फूलबाग के वृक्षों की, कि एक 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 बगीचा, उन एक बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहरें आने से 16 बगीचे हो गए। और एक एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 आड़े, 169, 169, 169 सब में आ गए 169, 169। तो इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2704 एक चौक के, ऐसे अपने पास 100 चौक है। तो ये अपनी गिनती हो जाएगी 270, 400। तो उसके बाद बताएंगे महाराज जी, ये देखिए, बाहरी किनार पर एक दिशा में 520 वृक्ष आए हैं। तो चारों दिशाओं में देखिए, यहाँ चारों दिशाओं में बताए हैं। फूल बाग में 3 दिशा में थे, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। रंग महल के साथ जो नहर का चबूतरा आया था, उसमें रंग महल की तरफ नहीं थे वृक्ष, लेकिन यहाँ पर है। तो चारों दिशाओं में 2080 वृक्ष हुए। बाहरी किनार पर एक दिशा में 520 वृक्ष, तो चारों दिशाओं में 2080। ये देखिए। अब हम इन एक बगीचे में हैं। एक बगीचे में कितने वृक्ष हुए? यहाँ पर अपने 4 बगीचे हो गए। 4 बगीचे, एक में 13, दूसरे में 13, चौथे में तीसरे में, चौथे में, ऐसे 13 13 की 4 हारे यानी 52, 52 वृक्ष। 52 एक में, तो 10 बगीचों में हो गए 520। तो इधर 520, इस तरफ 520, इस तरफ, और श्री रंग महल के चबूतरे के साथ भी 520 वृक्ष। यहाँ पर भी 520 वृक्ष। तो चारों तरफ के 520 वृक्षों को अपने को ये भी लेना है ना। तो कुल वृक्ष हो जाएंगे 272, 480। अब सुंदर सा जी, यहाँ शोभा क्या देखनी है कि 10 बगीचे, 10 बगीचे में आड़ी खड़ी नहरें आने से 16 बगीचे, फिर एक एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें, यानी एक बगीचे में 169, 169 वृक्ष हो गए। 169 एक बगीचे में, तो ऐसे एक बगीचे में 16 बगीचे हैं। तो 169 को 16 से कर दे गिनती, 2704। 100 बगीचे हैं तो इतना हो गया। अब बाहरी किनारे के अपन हर दिशा से 520 ले लेवे, तो 2080, ये तो 272, 480। अब इससे हमें ये भी मालूम चल रहा है कि इसकी चारों जो आउटर एरिया है, चारों दिशाओं में जो नहर का चबूतरा है, उनके बाहर की तरफ भी वृक्ष चारों दिशाओं में आए हैं। तो इन शोभा को चित्त में लेना है। अब है एक बगीचे में 24 नहरें आई हैं, तो 100 बगीचों में 2400 हुई। बड़ी नहर पूरब से पश्चिम 10 की 11 हारे आने से 110 हुई। दक्षिण से उत्तर 10 की 11 हारे आने से 110 हुई। तब संपूर्ण नहरें हो गई 2620।
अब एक बगीचे में नहर, 24 नहर, इसको इससे देखते हैं। मान लीजिए ये अपने बगीचे हैं और ये आड़ी खड़ी नहरें हैं। तो एक नहर, दूसरी नहर, तीसरी नहर, चौथी नहर, चार नहरों की तीन धारे पूर्व से पश्चिम, चार नहरों की तीन धारे उत्तर से दक्षिण। ये देखिए एक नहर, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 पूर्व से पश्चिम। अब इसी तरह से उत्तर से दक्षिण लेवे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, टोटल 24 हो गई अपने पास नहरें। तो ये नहरें 24 एक बगीचे में, तो ऐसे अपने पास कितने बगीचे हैं? 100 बगीचे। तो 2400 नहरें तो ये हो गई। बड़ी नहरें पूर्व से पश्चिम, 10 की 11 हारे। अब बड़ी नहरें देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 10 हुई एक लाइन में। 10 की कितनी लाइनें हो गई अपने पास? एक, दो, तीन, इस तरह से 11 हो गई ना। 10 की 11 हारे आने थे 110। दक्षिण से उत्तर भी 10 की 11 हारे आने से 110, तो टोटल 220। तो 220 अपनी ये हो गए, तो टोटल हम मिलाएंगे तो 2620 नहरें। तो यहाँ नहरों की तरफ नजर करवाई। छोटे बगीचे में नहरें, बड़ी नहरें, छोटी नहरें। एक मंदिर की चौड़ी है जिसमें आधे मंदिर में नहर दाएं बाएं 25-25 हाथ की रोस। और बड़ी नहरें 3.25 मंदिर की 75 में नहर दाएं बाएं 100 हाथ में रोस से। तो टोटल नहरों की गिनती ये हुई। अब इन नहरों की हम गिनती गिनते हैं तो संपूर्ण नूरबाग सामने आता हुआ ना। फूलबाग में हमने देखा था पहली नहर को पूरा एक गिना था, लेकिन यहाँ पर 10 की 11, 10 की 11 उत्तर दक्षिण ली, क्योंकि यहाँ नहरें बराबर काट रही हैं। जो छह बच्चे आए हैं उन पहली नहर में भी 75 हाथ वाले छह बच्चे आए हैं। फूलबाग में सिर्फ कोने वाले दो छह बच्चे आए थे और बीच में 3000 छह बच्चे आए थे। तो उन शोभा की ओर नजर जाती हुई, तो ये अपनी हो गई संपूर्ण नहरें। अब उसके बाद है संपूर्ण पुल कितने हैं। पूर्व से पश्चिम 10 की 11 हार आने से 110 पुल हुए। दक्षिण से उत्तर भी 10 की 11 हारे आने से 110 पुल हुए। तब सभी पुल हुए 220। हर एक पुल पौन मंदिर का लंबा चौड़ा हर एक नहर के मध्य भाग में आया है। अब यहाँ महाराज श्री जी ने जो बड़ी नहरें अपने को गिनवाई, 10 की 11 हारे पूर्व से पश्चिम, 10 की 11 हारे दक्षिण से उत्तर। तो ये जो बड़ी नहरें 220 आई हैं, इन बड़ी नहरों में पुल आए हैं। 100% छोटी नहरों में भी पुल हैं। तो वो महाराज जी ने आपकी सोच पे छोड़ दिया है, आपकी चितवन पे, चिंतन पे, कि जब इन नहरों में पुल हैं तो उन छोटी नहरों में भी तो पुल होंगे ना। एक बगीचे से दूसरे बगीचे में जाना है तो अपने को पुल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़े पुलों का बयान आ रहा है 75 हाथ वाली नहर में, तो वो 75 हाथ के लंबे चौड़े पुल। ये देखिए, अगर हम इस पुल की बात करते हैं, 75 हाथ की नहर है तो ये पुल भी 75 हाथ का ही लंबा चौड़ा होना चाहिए। 500 मंदिर की यमुना जी है तो पुल भी 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो जितनी नहर जितनी शोभा, लगभग हर जगह में उतने ही पुलों की शोभा ही है। अब आधे मंदिर की नहर है, हम छोटे बगीचों में देखते हैं तो वहां जो पुल आएगा वो आधे मंदिर का लंबा चौड़ा आएगा। तो इस प्रकार से अपने हो गए 220 पुल। अब है चौबच्चा। एक बड़े बगीचे में 9 छोटे चौबच्चे आए, तब 100 बगीचों में 900 चौबच्चे हुए। टोटल चौबच्चे कितने हैं? पूरब के चबूतरे में 11 चौबच्चे आए हैं, तब 11 चबूतरों के 11 चौबच्चे 121 हुए। संपूर्ण चौबच्चे हो गए 1021। नूरबाग के चार कोनों में चार चौबच्चे आए हैं। जो 16 हाथ के चौबच्चे हैं वो नूरबाग के हिसाब में नहीं है। अब यहाँ पे चौबच्चों की गिनती बहुत आसान है कि एक बड़े बगीचे में हमने देखा तीन आड़ी खड़ी नहरें कटने से 9 चौबच्चे होते हैं। 100 बगीचों में 900 चौबच्चा हुए। अब पूरब का चबूतरा, एक चबूतरा लेवे, 11 आड़े 11 खड़े, तो एक चबूतरा में 11 चौबच्चे, तो 11 चौबच्चों की 11 हारे
कुल 121 चबच्चा, तो टोटल हो जाएंगे 1021 चबच्चा। नूरबाग के चारों कोनों में जो चार चबच्चे आए हैं 16 हाथ के हैं, लेकिन ये नूरबाग के हिसाब के नहीं है, तो कुल चबच्चा हुआ 1021, है ना। तो यहाँ पर कुल चबच्चे हो जाएंगे 1021, ये देखिए। एक एक बगीचे में 9, ये हम अच्छे से जानते हैं, तो 100 बगीचों में 900, तो ये चबच्चे हो गए। अब ये देखिए, इस पहली नहर में कितने चबच्चे आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 चबच्चों की कितनी लाइनें आई? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 की 11। और इन सब को जब मिला लेते हैं तो 1021 अपने नूर बाग में चबच्चे आ जाते हैं। फूल बाग में चबच्चे थे अपने 4012, क्योंकि पहली नहर में मोटा मोटा हिसाब लेवे तो पहली नहर में 3000 चबच्चे आए थे, है ना। तो यहाँ पर है 1021 चबच्चे। नूर बाग के एक बड़े बगीचे में 53 रोसे आई हैं। तब 100 बगीचों की 5300 रोसे हुई। बड़ी नहर के चारों ओर एक रोस आई है, इस प्रकार 220 नहरों पर 220 रोसे हुई। बड़े चबच्चे के चारों तरफ एक रोस आई है, तब 121 चबच्चों की 121 रोसे हुई। बाहर की किनार पर तीन दिशा में एक ही रोस आई है, तो 4498 मंदिर और 66 हाथ की लंबी और 33 हाथ की चौड़ी रोस हुई। पश्चिम तरफ की रोस अनवन में बयान होगा, तब संपूर्ण रोस से 5642 हुई। और ये पूरा वर्णन फूल बाग में देखिए, हमने रोसों का वर्णन किया था ना, एक बगीचे में है तो बगीचे को घेर के वो 33 हाथ वाली रोस। फिर उनमें जो 16 बगीचे हैं उनको घेर कर भी रोस आई है 25 हाथ वाली। फिर एक एक चबच्चे को घेर कर भी रोस आई है। जब 9 चबच्चों की बात हुई तो महाराज जी ने चारों दिशाओं की गिने। और फिर 11 की 11 हारे जो चबच्चे आए हैं उनके भी चारों तरफ रोसे आई हैं। तो उन रोसों की तरफ नजर, कि हम किन्हीं भी शोभा में हैं, उन शोभा को घेर कर पहले रोस आती है। एक सेकंड में नक्शा निकाल लूं एक। अब जैसे यहां से देखिए, हम इन बड़े बगीचे में है तो घेर कर ये वाली रोस 33 हाथ वाली, है ना। और इन बगीचों में है तो ये वाली रोस से चबच्चों को घेर के रोस आई, इन बड़ी चबच्चों को घेर के रोस आई, तो उन रोसों का ये वर्णन हुआ। फुलवाड़ी। एक बगीचे में चारों तरफ एक फुलवाड़ी आई है, तो 100 बगीचों की 100 फुलवाड़ी हुई। एक चबच्चे की चारों तरफ चार फुलवाड़ी आई है, तो 121 चबच्चों की 484 फुलवाड़ी हुई। अब पूरे बगीचे की तो महाराज जी ने एक गिन ली, सीधी सीधी एक गिन ली, तो 100 बगीचे 100 फुलवाड़ी। फिर जो चबच्चे आए 121, जो 121 चबच्चे आए, 11 की 11 हारे, उन्हीं में आएगी फुलवाड़ी। तो उनमें चारों दिशाओं में गिन ली तो 484 फुलवाड़ी। अब बाहर की किनार पर उत्तर दक्षिण पूर्व तरफ की फुलवाड़ी भी 30 हुई, और पश्चिम तरफ की फुलवाड़ी अनवन मिलेगी। ये बात यहाँ पर भी हुई, पश्चिम तरफ की रोस अनवन में, पश्चिम तरफ की फुलवाड़ी अनवन में। तो ये शोभा कैसे होगी, ये देखिए।
ये देखिए जो फूल बाग की ये जो 11वीं नहर है, यही 11वीं नहर अनवन की पहली नहर है। तो जब हम यहां से तो गिन रहे हैं कि ये रॉस ये फुलवाड़ी हमने इस इधर बगीचे में तो गिन ली, पर ये फुलवाड़ी इधर वाली फुलवाड़ी इधर गिनेंगे, तभी तीन दिशा की फुलवाड़ी और गिनवाई, इधर की फुलवाड़ी नहीं गिनाई। ऐसे ही तीन दिशा की बाहरी रौंसे गिनवाई, ये वाली रौंस नहीं गिनवाई क्योंकि ये रौंस अनवन में काम आएगी। अपन इसको यूं ले लेंगे आसानी से कि ये जो नहर है, ये आधी तो शुमार होगी नूर भाग में और आधी नहर शुमार होगी अनवन में। तो इसलिए अनवन की जो इस तरफ की फुलवाड़ी है, इस 11वीं नहर की जो इस तरफ की फुलवाड़ी है, वो अनवन में शुमार होगी। तो इस तरह से ये शोभा। रोंसों में भी सेम यही शोभा थी, ये देखिए रोंसों में भी यही बात आई थी कि पश्चिम तरफ की रोंस का बयान अनवन में होगा। तो ये देखिए बाहर की किनार में उत्तर दक्षिण और पूर्व, पश्चिम की नहीं लेना क्योंकि पश्चिम तरफ की फुलवाड़ी अनवन में आएगी। अब एक बड़े बगीचे में 212 सीढ़ियां आई हैं। एक बड़े बगीचे में सीढ़ियां गिने कितनी आती हैं, सुंदर सा जी कोशिश करते हैं। अब इस एक बगीचे में देखिए, इस एक में आई 8, तो अपने पास है 16 बगीचे, कितनी हुई? 16 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखें सुंदर सा जी कितनी हुई? 128 ये हुई ना अपने पास। एक इस बगीचे में अपन देखते हैं, तो 128 तो ये हो गई सीढ़ियां। टोटल सीढ़ियां आपने कितनी बताई? एक बड़े बगीचे में 212 सीढ़ियां आई हैं। 128 ये, और कौन सी सीढ़ी लेंगे? चबच्चों की लेंगे, एक एक चबच्चे की चारों कोनों से उतरती हुई, एक एक चबच्चे की भी चारों कोनों से उतरती हुई सीढ़ियां हैं। जल चबूतरे पे भी उतरती हुई सीढ़ियां हैं। तो ये सब मिलाकर है ना 212। अपन फूल बाग का निकालते हैं, फूल बाग में शायद इस चीज का वर्णन होगा। सीढ़ियां, ये देखिए एक बड़े बगीचे में 16 चौक आने से और एक चौक में 8 सीढ़ी आने से 128 सीढ़ियां, ये तो अपन ने कर ली। 100 बड़े बगीचे, उनमें 128 12,800 हो गई। दक्षिण तरफ बाहरी चबूतरे की बाहरी किनार पर 40 सीढ़ियां उतरी, इसी प्रकार से पश्चिम उत्तर और उस पे 40-40। अब एक एक बगीचे में 24 नहरें आई हैं और हर एक नहर से भी दो दो सीढ़ियां उतरी, तो 24 नहरों की 48 सीढ़ियां हो गई। तब 100 बगीचों की 4800 ये हो गई। एक बगीचे में 9 चबच्चे आए हैं, हर एक चबच्चे में चार चार सीढ़ी उतरी, तब 9 चबच्चों की 36 सीढ़ियां हो गई। तो 100 बगीचों की 3600 सीढ़ियां हुई। बड़ी नहर जो 210 आई है, उन नहर की लंबाई तरफ चार चार सीढ़ियां दोनों तरफ से होने से 1620। तो 112 चबच्चे, उनकी भी चार सीढ़ियां प्रति चबच्चा, तो 448। तो इस प्रकार से अनंत सीढ़ियां हम जहां शोभा देखेंगे। पहले हमने एक एक बगीचे की 8 देखी, फिर चौबच्चों की देखी छोटे, फिर बड़े चौबच्चों की देखी, बाहर की तरफ उतरती सीढ़ियां, एक बगीचे से 4 तो 10-10 बगीचों से 40-40 वो उतरती देखे। बड़े चौबच्चे के भी चारों कोनों से, छोटे चौबच्चे के भी चारों कोनों से, तो इस प्रकार से अनंत सीढ़ियां। एक बड़े बगीचे में 212 सीढ़ियां आई हैं, तो 100 बगीचों की दो 21,200 हुई। दक्षिण बाहर की किनार पर बाहरी तरफ 40, तो एक बड़ी नहर में 8 सीढ़ियां आई हैं। तब 220 नहरों में 1,400 1760 हुई।
उत्तर तरफ बाहर की किनार के बाहर 40 सीढ़ियां आई हैं। तब हर एक चबच्चे में चार चार सीढ़ी आने से 121 चबच्चों की 484। तब संपूर्ण सीढ़ियां हो गई 23,524। पूर्ण बयान फूलबाग में देखिए। तो सीढ़ियां अपन इस शोभा को यूं लेवे कि एक एक बगीचे में 8, ये उतरनी है। अपने को दिल में शोभा बसानी है ना कि हम एक बगीचे में देख रहे हैं, तो चारों कोनों से चारों दिशाओं से सीढ़ी उतरी। फिर एक चौबच्चे में देखते हैं तो चौबच्चे के भीतर की तरफ जल की तरफ चारों कोनों से सीढ़ी उतरी। इन बड़े चौबच्चे में देख रहे हैं तो भीतर की तरफ चारों कोनों से सीढ़ी उतरी। और जल तरफ भी सीढ़ियां उतर रही हैं, बाहर की तरफ भी। एक बगीचे के सामने, जैसे मान लीजिए ये बाहर है, तो इस बगीचे के सामने एक, इस बगीचे के सामने, ऐसे चार। एक में चार तो 10 में 40। तो चारों दिशाओं में तीन तरफ 40-40 सीढ़ियां ये उतरी। तो इस प्रकार अनंत सीढ़ियां। सुंदर सा जी, बस एक पैराग्राफ और कर लेते हैं। इस नूर बाग में जो 11 चबूतरे पूर्व से पश्चिम 3.25 मंदिर के चौड़े, दक्षिण से उत्तर 1500 मंदिर के लंबे आए हैं, इन चबूतरों के बाहरी किनार पर मंदिर मंदिर के अंतर पर फील पाए आए हैं। इस नूर बाग में जो 11 चबूतरे पूर्व से पश्चिम 3.25 मंदिर के चौड़े, दक्षिण से उत्तर 1500 मंदिर के लंबे आए हैं, सो इन चबूतरों की बाहरी किनार पर मंदिर मंदिर के अंतर पर फील पाए आए हैं। चबूतरे के एक तरफ फील पाए हुए 1504, तो 10 बगीचों की किनार पर हो गए 1480। 11 नहरों के हुए 22 और एक एक फील पाया पूर्व पश्चिम बाहरी किनार पर आने से एक लाइन में हो गए 1504। इसी प्रकार चबूतरे के बाहरी किनार पर भी 1504। तब एक चबूतरे के हुए 3008। एक बार सुंदर सा जी पढ़ रही हूँ फिर बताती हूँ पूरा। तब 11 चबूतरों के सब फील पाए हुए 33,088। जब पूर्व तरफ के धाम चबूतरे की पिटतौर में 1504 अक्षी फील पाए आए हैं, तो इन थंबों पर 1503 अक्षी मेहराबें आई हैं। जो 11 चबूतरे खड़े दक्षिण से उत्तर 3.25 मंदिर के आए हैं, पूर्व से पश्चिम 1500-1500 मंदिर के लंबे। इन एक एक चबूतरे के दोनों बाहरी और भीतरी तरफ 3008 फील पाए, तो 11 के 33,088 और संपूर्ण हुए 66,176। सुंदर सा जी, जब इसको आसानी से लेते हैं, पहले आसानी वाला देख लेते हैं। तो एक बगीचा अपना है 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, तो चारों तरफ से हो गया 600 मंदिर। तो 600 मंदिर बराबर 600 फील पाए। 100 बगीचे तो अपने ये बगीचे हो गए 60,000। चारों दिशाओं से 1500-1500 और ले लो तो 66,000। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से एक एक बारीकी को देख के बताया गया है, ये देखिए। पहले आप इस नक्शे से देखिए कि महाराज जी ने अपने को बताया ना कि इस नहर से ये नहर 147 मंदिर की दूरी पर आई है। ये शोभा अपन ने करी ना, 147 मंदिर की दूरी पे आई है। तो 147 में कितने फील पाए होंगे? 148, है ना, 148। यहाँ पर 148। और ये जो नहर 75 75 हाथ की आई है, इसके दोनों तरफ होंगे एक एक। तो 11 नहरों के अपने पास हो जाएंगे 22 फील पाए। ये देखिए, ये नक्शा बना हुआ है पूरा। ये देखिए, एक बड़ा बगीचा 147 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो एक बड़े बगीचे में आ गए अपने 148 स्तंभ। तो 10 बगीचों में कितने हो गए? 1480, है ना। अब अपन इस नहर के दोनों तरफ लेते हैं। 75 हाथ की नहर है, अपने पास 11 नहरें हैं, तो 22 ही हो गए, तो 1502। और एक एक कोने के मिला लें तो अपने हो जाते हैं 1504। 1504 प्लस 1504 इधर से लेंगे, ये एक तरफ की गिने ना अपने 1504, तो 1504 इधर के गिनेंगे। तो अपने पास हो जाएंगे, ये देखिए, 3008। तो ऐसे अपने पास 11 है, तो 33,088।
ऐसे ही अपने पास खड़ी नहरें। एक बार वापिस से करती हूँ सुंदर सा जी, खुद से आप देखी करके। हमने जाना कि एक नहर से दूसरा नहर का चबूतरा 147 मंदिर का है। अब इन 147 मंदिर में आ गए नूर के फील पाए 148। तो 148 की 10 सारे 1480 तो आपके ये हो गए। अब अपने पास नहरें कितनी है? 11 है ना। तो 11 नहर के दोनों तरफ, एक नहर के दोनों तरफ, जैसे ये 75 हाथ की नहर है तो इस तरफ भी इस तरफ भी दोनों तरफ फील पाए हुए। तो 11 नहरों के फील पाए हो गए 22। तो 22 फील पाए ये हो गए। और एक फील पाया इस कोने से, एक फील पाया इस कोने से, तो इस एक लाइन के फील पाए हो गए अपने 1504। अब इधर से भी 1504, तो दोनों मिला के हो गए 3008। अब इसको 11 से मिला लो तो आपके हो जाएंगे 33,088। इसी तरह से आप इस तरह से भी गिन लो तो 66,176 बैठ जाते हैं। शोभा क्या लेनी है कि एक एक मंदिर की दूरी पर पिलर आए हैं। जो फील पाए आए हैं या वृक्ष आए हैं वो एक एक मंदिर के अंतर पर आए हैं। और जहाँ 75 हाथ की नहर आ रही है तो उसके भी दोनों तरफ, तो वहां पर एक मंदिर की दूरी पर नहीं आए, वहां पे 75 हाथ की दूरी पर आए हैं। ये देखिए महाराज जी के नक्शे से देखिए। अब यहाँ पे एक एक मंदिर की दूरी पर, लेकिन जब नहर के दोनों तरफ आएंगे तब वो 75 हाथ की दूरी पर आएंगे। तो इस तरह से 66,176 था। ठीक है सुंदर सा जी, यहीं तक करते हैं। हाँ जी। राम जी दीदी। राम दीदी ये जी। फील पाए नहीं समझ में आए। जो नहर नहर के दोनों तरफ भी आएंगे, रोसों के दोनों तरफ भी आएंगे, ऐसे आएंगे? भाई ये देखो ये नहर जा रही है ना। अब हाँ जी। ये जो इतनी जगह है, इतनी जगह में अपने पास 147 मंदिर हैं, तो 147 मंदिर कवर होंगे 148 थंबों के बीच में। हाँ जी। 148 फील पाए। अब ये फील पाए इस नहर के दोनों तरफ भी तो आएंगे। 75 हाथ की जो नहर आई है उसके दोनों तरफ भी आएंगे ऐसे। तो प्रणाम। 148 को 10 से कर ले, 11 नहरें हैं, 22 वो हो गए, और एक एक ही कोने वाले ये रह जाते हैं, है ना। तो ऐसे मिलाकर। समझ गया। प्रणाम जी। राम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे पूर्व से पश्चिम अपना 11वां नहर का चबूतरा है, हम्म। ठीक है, इसको मतलब इसकी रोस और फुलवाड़ी को अनबन में गिना है। हाँ लेकिन मेरे को लगता है फील्ड हाँ। पाए तो दोनों तरफ आए हैं। हाँ, वही मैं पूछ रही थी। और यहाँ पे वो जो पेड़ आएंगे वो उसी में गिने जाएंगे, नूरबाग में? नहीं, फूलबाग में ही गिने जा रहे हैं, यहाँ पर फूलबाग के पेड़ बताए हैं। हाँ, वो फूलबाग। नूरबाग और फूलबाग के जो आए हैं तीन तीन मंदिर की दूरी पे हाँ मतलब यहाँ उसके पेड़। नूरबाग के वृक्ष बताए हैं ना, यहाँ पर तो वृक्ष जी जी। आएंगे यहाँ पर, हाँ हाँ हाँ। वृक्ष तो आएंगे। वो वृक्ष तो उसमें गिने जाएंगे, नूरबाग में। और नूरबाग ये में। और ये रोज गिनी जा रही है अनबन में। हाँ तो वो ये बताने का भाव है कि नूरबाग की जो पहली नहर है वही है जो फूलबाग, नूरबाग की 11वीं नहर है। इसको बस इतना सा लेवे अपन कि अब नूरबाग में भी अपन देखेंगे 11 आड़ी 11 खड़ी नहरें, लेकिन पहली नहर वही है जो नूरबाग की है। जी, बस वही पूछ। मतलब एक बिल्कुल एक जंजीर के माफक, देखो सीधा चलते जाओगे, कहीं अटकाव नहीं है। अब नूरबाग की 11वीं, दूब दुलीचा की पहली। अनबन की पहले। हाँ जी। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी। दीदी सॉरी पहले तो, क्योंकि मैं ये भूल गई कि वो 40 आपने जो बताई थी वो सीढ़ियां बताई थी। जो मैं पूछना चाह रही थी मेरी समझ नहीं आया था, इससे पहले पैराग्राफ में था शायद वो 40 हाँ, की काउंटिंग ये आपने देखो बताई थी ये ना। देखो ना, इस एक बगीचे में, एक लाइन में 4 बगीचे हैं ना। तो हाँ चारों जी। से सीढ़ियां बाहर की तरफ उतरी हुई, 4 सीढ़ियां इस बगीचे से, 4 ऐसे, तो एक दिशा में 40 सीढ़ियां।
40 इस दिशा में, 40 इस दिशा में, इधर की महाराज जी ने काउंट नहीं कराई। अच्छा अच्छा। और वैसे यहाँ भी ठीक है कर दीदी। सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 40 उतरेंगी ही सही। कहाँ कर सकते हैं दीदी? इधर भी तो उतरेंगी सही ना। अनवन में भी सीढ़ियां तो उतरेंगी ना, यहाँ से जी जी। सीढ़ियां तो हाँ इधर भी जी दीदी। उतरेंगी। हाँ। जी ठीक है दीदी, अब समझा। प्रणाम। राम जी। हाँ जी दीदी। नाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी वो 212 सीढ़ियां जो आपने बताई है ना, उसका मैं थोड़ा सा बताऊं, हाँ अगर हाँ बताओ। हाँ से करा है कि हाँ 128 तो अपन ने गिन ली, 8 हाँ इंटू 16 हाँ। करी। 128 तो अपन ने ही गिन ली। हाँ जी। फिर उसके बाद हमने ये 9 चाय बच्चे हैं, 9 तो चाय जो बच्चों में चार, एक में 4 सीढ़ियां आएंगी, तो चारों 36। दिशा 36 हो। 36 हो हाँ गए। हाँ। फिर उसके बाद में जो 4 चाय बच्चे बड़े वाले के किनारे पे आएंगे, 16 उसकी सीढ़ियां हो जाएंगी। हम्म। और 32 मैंने और कौन सी गिनी है मैं ही भूल गई। लिख लेना चाहिए। वो जल चबूतरे पे भी तो सीढ़ियां उतर रही है ना, हाँ, पुल के नहर दोनों। नहर से भी तो उतरेंगी ना दीदी। हाँ तो छोटी 8 नहर मेरे से। हाँ ख्याल से वो उतरेंगी। हाँ जी, 32 8। आएंगी, 4 4 से आएंगी ना, बड़ी नहरें भी तो है ना। हाँ बड़ी नहरों का ही तो कह रही हूँ। हाँ जी, दो दो उतरेंगी ना, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो दो चौके 8 ही हो गई। हाँ जी, 4 मैंने और कुछ से मतलब 32 गिनी थी अभी मैंने इनको, नहरों वाली को। अभी दिमाग से भूल गया बीच में चली गई ना। हम्म। छोटी नहरों से। हाँ। अभी याद आता फिर बताती दीदी, भूल गई। वो 32 गिनी थी यहाँ पे मैंने, तो वो 212 पूरी आ जाती है। नहर वाली मैंने कैसे गिनी तो वही था। 128 ये हो गई, 36 ये, 16 ये। छोटी नहरें भी तो है ना। छोटी नहरों की गिनी होगी ना। हाँ जी, छोटी नहरों। छोटी नहरों की 24 हो गई ना। हाँ क्योंकि दूसरी साइड की तो दूसरे बगीचे में हाँ काउंट हो जी हाँ जाएगी। जी हाँ जी हाँ जी, छोटी नहरों की भी दीदी। 24 हो जाएगी वो हाँ छोटी। जी, तो तो ये ये हो गए तो टोटल, ये हो गए। 212। तो सुंदर सा जी इस तरह से। हाँ जी 212 हो गए ये। ये ना फील पाई क्लियर हो गए। हाँ जी दीदी कुसुम जो दीदी। 75 हाथ, जो 75 हाथ का वो है ना, उसमें समझ नहीं आया। भाई जो नहर के 75। दोनों तरफ आ रहे हैं ना, जब ये नहर के दोनों तरफ, तो इस तरफ भी तो आएंगे ना। नहर के दोनों तरफ तो एक एक नहर में दो, तो 11 नहरों के 22 फील पाए बता दिए। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी। दीदी जैसे दीदी ने बताया है कि 24 सीढ़ियां हैं, जो तो 24 तो नहरें ही हैं दीदी। तो फिर 24 नहरों की सीढ़ियां दीदी ने 24 किस तरह भाई ली हैं, वो 24 को बता अगर दीजिए। अपन दो लेते हैं ना, तो आधी आधी दूसरी तरफ काउंट हो जाएगी ना, कुछ ऐसा रहेगा। क्योंकि वो 12। नहरें दो दो बगीचों में काम आ रही है ना। अच्छा, छोटे दो बगीचों में काम आती हैं, जैसे इस हाँ तो तरह से दो को करके। एक गिनेंगे ना फिर अपन। अच्छा, ठीक ठीक। हम्म। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी जयकारा बुलाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।